ऑफिसर अपॉइंट कर। ऑलरेडी बात हो चुकी है सर, वहाँ सिर्फ कनेक्शन का रोल है। आप चाहें तो वेरीफाई करवा दीजिए। कौन हो तुम? तेरे 200 एकड़ पर हमने जैसे ही पैर रखा तो तुमने पूछ लिया कि कौन है हम। 682 स्क्वायर किलोमीटर के इस वैजाग शहर में तुम आए, हजारों लोगों को नौकरी दी, करोड़ों का प्रोजेक्ट बनाया और यहाँ के लोगों के नेता से पूछा तक नहीं तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी? प्लीज सर शांत हो जाइए, बैठकर बातें करते हैं। शुक्र मनाओ कि हम बात करने ही आए हैं, वरना ना तो ये आदमी होते और ना ही तुम जिंदा होते। क्या कह रहे हो? मेरी बात तो सुन लीजिए। पहले मेरी बात तुम सुनो। जब तक तुम्हारी ये कंपनी यहाँ है, पूरे बिजनेस का 10% हमको मिलना चाहिए। सर, लोगों की मेहनत से कमाए पैसे मैं आपको ऐसे मुफ्त में देकर उनका अपमान कभी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी सर। वहाँ 50 लोग थे और इसने हाथ भी नहीं उठाया तो ये वहाँ से बाहर कैसे निकले? पिताजी हमेशा एक बात कहते हैं, दो इंसानों में जब झगड़ा हो तो पहले हाथ उठाने वाला कॉमन मैन होता है, लेकिन जो टेबल पर बैठकर बातचीत से हल निकाले वो बिजनेसमैन होता है। कंपनी में काम करने वाले गद्दार लोगों में अगर थोड़ा सा भी दिमाग होता तो आपकी ही भलाई सोचने वाले कंपनी के मालिक की तरफ आप सब होते, ना कि आपको धोखा देने वाले के साथ। ये सिर्फ आपको खर्चा पानी दे रहा है, तरक्की का लालच देकर आपका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आपके बुढ़ापे की सिक्योरिटी के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। जरा सोचो, तुम लोग जो भी कर रहे हो बच्चों के लिए ही ना। कल जब वो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे तो क्या कहेंगे, मेरे पापा ने 10 लोगों को मारकर फीस भरी। तुम सब ये छोड़कर ईमानदारी से पैसे कमाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा बैकग्राउंड देखकर तुम्हें नौकरी कौन देगा? मैं दूंगा। अगर तुम इज्जत से जीना चाहते हो तो तुम सबको नौकरी देने का भरोसा मैं देता हूँ। रोज सिर्फ 8 घंटे का काम, आधी रात को आने की जरूरत नहीं है। 60 साल की उम्र तक काम करो, उसके बाद तुम्हें कंपनी पेंशन भी देगी। मरते दम तक किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। मेरी कंपनी को डिलीवरी बॉयज चाहिए। इस शहर की हर गली और कोने को तुमसे बेहतर कौन जान सकता है? सोच कर देखो। रोज तुम लोग गुंडागर्दी करते रहते हो, ना ही इससे तुम्हें खुशी मिलती है ना ही घर वालों को। अगर फिर भी तुम्हें सिर्फ इसकी गुलामी करनी है तो मुझे यहाँ से निकाल कर दिखाओ। तुम लोग खड़े होकर इसकी कहानी क्यों सुन रहे हो? जाओ मारो इसको। एमडी सर आ गए? अरे सुबह ही आ गए थे। अच्छा, तुमने लोन के लिए अप्लाई किया था, मिल गया क्या? अगर मैं जल्दी लेता तो खर्च हो जाता ना, इसलिए आज अप्लाई किया। 15 दिन में लोन सैंक्शन, 1 महीने में शादी, लाइफ सेट समझो। बढ़िया प्लान है तुम्हारा। आपको एमडी सर ने बुलाया है? लगता है लोन सैंक्शन हो गया। मिलकर कटिंग चाय पिलाऊंगा। लोन सैंक्शन करने के लिए थैंक्स सर जी। आज झगड़ा किया गया? यस सर। मुझे भी अंदर का हीरो देखना है। समझा नहीं सर। टर्मिनेशन लेटर। क्यों सर? तुम जिसे मार कर आए उसका डर तुम्हें नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं सर। लेकिन मुझे है सर। वो वापस आएगा तो मारोगे उसे? बहुत कस के। मैं नहीं मार सकता, इसलिए। 3 लोग मेरे पे डिपेंड है और मुझ पर ऑफिस के 300 लोग डिपेंड हैं। खड़ूस कहीं का। कहना क्या चाहते हो? तुम्हें निकाल कर मैं हीरो बन जाऊंगा, तुम खुद जाओगे तो तुम हीरो। जरा अपने अंदर का हीरो तो दिखाओ। तुम जैसों की वजह से कंपनी नहीं चलती। तुम मैनेजर कम डैमेजर ज्यादा लगते हो। बैठे बैठे चर्बी चढ़ गई है, टाइम खराब कर दिया। केबिन में कोई और तो नहीं है? परसों मुंह दिखाई के वक्त पापा ने कहा था शादी धूमधाम से करेंगे। उन्होंने अचानक कहा तो मैं उन्हें रोक नहीं पाया। आपको ऐतराज ना हो तो मैं भी इस शादी के लिए कुछ पैसे देना चाहता हूँ। टेंशन मत लो जमाई कुमार, तुम्हारे साले ने सब अरेंजमेंट कर दिया है। शादी धूमधाम से होगी, मेरी गारंटी है ना? अच्छा तो तैयारी कर ली? ठीक है तो मैं चलता। भले भले, बाय। आओ जो जमाई राज। अच्छा मैं चलता हूँ। मैंने बोल दिया शादी धूमधाम से होगी। ऑफिस से विदाई हो चुकी है, शादी का पता नहीं। मतलब ऑफिस से निकाल दिया। अब क्या करेगा? जिंदगी पड़ी है, सोचूंगा। मैंने मैनेजर से बात की है, फिलहाल तो कोई नौकरी नहीं है, मगर होगी तो भी 6 महीने प्रोबेशन। अभी तो तू अच्छी खबर दिया कर। 1 महीने के अंदर जॉब ढूंढ लेना, क्योंकि जब तक सैलरी अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगी घंटा कोई लोन नहीं देने वाला। और वैसे भी बिना नौकरी के कोई किसी को 10 लाख का लोन भला क्यों देगा यार? 1 महीने में जॉब मिलना तो सर, अगर आपके बाद आनंद जी CEO बनेंगे तो अच्छा होगा सर। संजय,
आनंद सीईओ बनना ही नहीं चाहता तो क्यों बकवास कर रहे हो? भैया मेरे लड़के को सीईओ बनाना चाहते हैं, अमेरिका भेज के वहां से एमबीए करवा रहे हैं, है ना भैया? हमारे कंपनी का सीईओ विक्रम ही बनेगा चाचा। वैसे वो अमेरिका से आ कब रहा है? भैया बोलेंगे तो कल सुबह बुलवा लेता हूँ। लड़की कैसी है? बहुत अच्छी है पापा, शी इज ब्यूटीफुल। उसके पापा से बात करूं क्या? बोलो। पापा सन, मेरे पास सिर्फ 2 महीने। पापा ने दवाई नहीं शादी देखे बगैर ही चला जाऊं क्या? आप भी क्या पापा, 1 महीने बाद आपका जन्मदिन है और उस दिन तक वाइजैक फैक्ट्री में हजारों लोगों को नौकरी देनी है, हजारों परिवारों को खुशियां मिलेंगी। वही होगा मेरा बर्थडे गिफ्ट। फिर खुद का सोचूंगा। क्या? दवाई लीजिए पापा। 1 महीने में हजारों को नौकरी, मुश्किल।